अगर आप बीएससी नर्सिंग पे इंटरेस्टेड हो और पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आईओसीएल पे ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग का जो एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं जानते हो तो वीडियो को इन तक ज़रूर देख लेना, और जो भी लोग जानते हो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करते हैं नहीं जानते हो तो इस वीडियो को इन तक देख लेना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि एसएससी, एचएससी और सीडब्ल्यूई जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको तुरंत मिल जाएगा। और ऐसे भी प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट रिलेटेड बीएससी नर्सिंग, डी फार्म, बी फार्म, एलाइड कोर्स का जो भी रजिस्ट्रेशन आएगा आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखना। तो अभी आप लोगों को स्क्रीन पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा का पूरा एक एक करके डिटेल्स दिखाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग स्किप बिल्कुल नहीं करना। अगर आप स्किप करोगे तो कहीं ना कहीं आपका गलती हो सकता है। तो आप लोग पहले वीडियो को एक बार इन तक ज़रूर देख लेना, उसके बाद एक एक करके प्रोसेस के फॉलो करके आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेना, ठीक है। तो डिटेल्स मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाता हूं और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिल जाएगा, आप लोगों का सीधा उस लिंक पे क्लिक करोगे तो इस इंटरफेस पे आपको आ जाएगा। तो आने के बाद आप लोग इस पे देखने को मिल जाएगा, तो इस पे रजिस्टर है एंड लॉगिन है। तो आपको क्या करना होगा, न्यूली अगर आपको करना है तो रजिस्टर पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। इस पे आपको सिंपली नाम देना है, मोबाइल नंबर जो एक्टिव होना चाहिए वो देना है, जीमेल वो भी एक्टिव जीमेल देना है। उसके बाद पासवर्ड इस पे बोला है मिनिमम 8 कैरेक्टर अल्फ़ाबेट एंड न्यूमेरिकल ओनली होना चाहिए, ठीक है। अल्फ़ाबेट और कोई भी एक नंबर देना है 20 में तो हो जाएगा। उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड पे क्लिक करना है और जो कैप्चा कोड है आपको ये फिल करना है। फिल करने के बाद आप लोग रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। वेरीफाई ओटीपी प्लीज ट्राई यूजिंग द कोड, ये कोड आपको इस पे देना है। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। तो पहले आप ये कोड को फिल करता हूँ, ठीक। ओटीपी फिल कर दिया, अभी वेरीफाई करना होगा। आप लोग देख सकते हो वेरीफाई करने के बाद ऐसा इंटरफेस आ जाता है। इस पे वेलकम टू आसाम ऑयल कॉलेज नर्सिंग डिगबोई एडमिशन पोर्टल, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर इस पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, अप्लाई न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा। करने के बाद सीधा ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा आप लोगों के सामने। तो आपको क्या करना होगा, एक एक करके फिल करना होगा डिटेल्स। तो इस पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहले देना होगा, उसके बाद एड्रेस आएगा, उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स, उसके बाद सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करना होगा। तो एक एक जो 4 स्टेप्स है अभी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करना होगा। इस पे जो फुल नेम है ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस पे आपको फादर नाम दिया गया है और जो भी स्टार मार्क है वो आपको 100% फिल करना ही है। अगर जो भी स्टार मार्क नहीं है वो फिल करने से भी चलेगा। उसके बाद आपका मदर्स नाम देना होगा। मैरिटल स्टेटस, अगर आप मतलब मेरिट हो तो मेरिट देना, अनमेरिट हो तो अनमेरिट सेलेक्ट कर देना। नेशनलिटी इंडियन ऑटोमेटिक आ जाएगा। कास्ट आपका क्या है वो दे देना, अगर आप जो कास्ट हो उसी दे देना, लेकिन आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि जनरल देता हूँ। अगर आप जनरल हो और बिलोंग्स ईडब्ल्यूएस करते हो तो फिर आप यस कर देना, ठीक है। लेकिन यस करने से पहले आप लोग ध्यान में रखो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं नो करता हूँ। उसके बाद आप लोग देख सकते हो एएनएम, अगर कोई एएनएम करके भी नर्सिंग अब फिर से कर सकता है तो करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन उसको एएनएम करेगा तो फिर इस पर यस करना होगा। अगर कोई भी 12 पास करके जाना चाहते हो तो इस पे आपको इनोव पे क्लिक करना है, ठीक है। तो पर्सनल विद डिसेबिलिटीज अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो, ओके। बात रेसिडेंस ऑफ डिगबोई लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर है तो मतलब डिगबोई के आसपास अगर रहते हो तो यस कर देना, अगर नहीं हो तो नो कर देना। ग्रोस एनुअल इनकम क्या है वो आपको इस पे देना होगा। जैसे कि मैं देता हूँ ऐसे कोई भी, ठीक है। मेरा ये ग्रोस एनुअल इनकम है तो मैं ये फिलअप कर दिया हूँ। तो आपका जो भी है तो वही दे देना। डेट ऑफ इशू, मतलब आप लोगों ने जो एनुअल इनकम सर्टिफिकेट बनाया है किस डेट पे बनाया है वो डेट आपको इस पे मेंशन करना है, ठीक है। लेकिन आप एक ध्यान में रखो क्योंकि एनुअल इनकम सर्टिफिकेट वो वैलिड होता है 1 ईयर। उसके बाद आप लोग इस पे देख सकते हो जेंडर ऑटोमेटिक, क्योंकि इस पे फीमेल ही अप्लाई कर सकता है तो इस पे कोई चेंज नहीं कर सकते हो। फादर ऑक्यूपेशन आपको देना होगा क्या करता है, मदर ऑक्यूपेशन वो भी चाहिए। उसके बाद रिलीजन सिलेक्ट कर देना, आप जो भी हो वही सिलेक्ट कर देना। डेट ऑफ बर्थ, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है इस पे एज लिमिट भी दिया गया है 17 ईयर्स होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम 35 ईयर्स का होना चाहिए। उसके अगर ज़्यादा होगा तो अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। 17 ईयर्स से कम होगा तो भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। नेम ऑफ कास्ट, आपका जो भी कास्ट है आप वो सिलेक्ट कर देना। जैसे कि मेरा तो जनरल है तो जनरल सिलेक्ट कर देंगे, अगर आपका जो भी है वही सिलेक्ट कर देना।
तो इस पर एस ऑटोमेटिक आ चुका है। अगर आप डेट ऑफ बर्थ फिलअप करोगे तो फिर ऑटोमेटिक एस आ चुका है। रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइडिंग बाय नर्सिंग काउंसिल, अगर आपका कोई जैसे कि ANM कर लिया है तो उसका एक रजिस्ट्रेशन होगा, तो यहाँ पे आपको देना होगा। अगर आप 12 पास करने जाओगे तो फिर आपको इस पर ऑटोमेटिक NA फिल हो जाएगा, क्योंकि इस पर देख सकते हो ANM LHB रजिस्टर्ड, ये जो है इस पर मैंने नो कर दिया हूँ, इसीलिए ना आ गया है। अगर मैं इस पर येस करेंगे तो फिर सारा कुछ फिल चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं येस करता हूँ तो आपको इस पर रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ेगा, ANM का रजिस्ट्रेशन। अगर मैंने नो कर दिया हूँ तो इस पर ऑटोमेटिक NA आ चुका है। इशूड बाय क्या देना होगा, ये जो इनकम सर्टिफिकेट है कहाँ से इशू हो चुका है तो वो आपको देना होगा। जैसे कि सर्कल ऑफिसर से इशूड होता है इनकम सर्टिफिकेट, जस्ट आपको CO देने से हो जाएगा। और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर आपको देना होगा, मतलब जो इनकम सर्टिफिकेट है इशू कितना ईयर पे हो गया है वो आपको देना होगा। जैसे कि आपको देना होगा 25-26 तक ही देना होगा, ठीक है। तो 27 तक आप बिल्कुल नहीं दे सकते हो। तो पूरा का पूरा आपको ये फिलअप हो चुका है। ये फिल करने के बाद आपको क्या करना होगा, सबमिट एट नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब इस जो सेकंड स्टेप है, एड्रेस आपको देना होगा। एड्रेस पे क्या करना होगा, आप लोग पूरा फिल ध्यान से सुन लेना है। विलेज एंड टाउन आपको देना होगा, PS देना होगा, स्टेट आपको देना होगा, आपका जो भी स्टेट है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर आप इस पर ऑटोमेटिक शो करेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो इस पे है परमानेंट एड्रेस, अगर आपका जो करंट कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस है तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करके देना होगा, तो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, ठीक है। इस पर कोई कर्सर नहीं करना है। पोस्ट ऑफिस देना होगा, पिन देना होगा और डिस्ट्रिक्ट देना होगा। पूरा डिटेल से फिल करने के बाद आपको सबमिट एंड अपडेट पे क्लिक करना होगा। एंड अपडेट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो थर्ड स्टेप है एकेडमिक डिटेल्स आपको पूरा फिल करना होगा। इस पर आप देख सकते हो 10th 12 वोकेशनल एंड ANM, ये जो 4 ऑप्शन अवेलेबल है। तो आपको फिल क्या करना होगा, 10th एंड 12 पे करना होगा। अगर कोई भी वोकेशनल है तो कर देना, अगर नहीं है तो नहीं है। ANM तो नहीं किया है तो ये फिल करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल आप देख सकते हो जो स्ट्रीम है इस पर 10th का पहले आपको ईयर ऑफ पासिंग देना होगा, बोर्ड कौन सा बोर्ड से पास किया वो देना होगा, नेम ऑफ बोर्ड और स्कूल वो देना होगा, फ्रॉम वेयर पास्ट कहाँ से पास किया है वो देना होगा। सब्जेक्ट अपीयर्ड, मतलब क्या क्या सब्जेक्ट इस पे था 10 क्लास 10 पे वो आपको देना होगा। मार्क्स ऑफ 10, मतलब आपको कितना मार्क मिला है। टोटल 6 सब्जेक्ट था, 6 सब्जेक्ट मिला के कितना मिला है वो आपको देना होगा। टोटल मार्क्स कितना है वो देना होगा। उसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिक इस पे शो करेगा। नेक्स्ट 12 पास, अगर आप साइंस है तो साइंस ऑटोमेटिक है इस पे। तो अगर आप साइंस पे नहीं है तो अब नहीं होगा, क्योंकि इस पे क्राइटेरिया ही है BSc नर्सिंग के लिए साइंस, तो इस पे चेंज नहीं कर सकते हो। ईयर ऑफ पासिंग आपको देना होगा, बोर्ड और काउंसलिंग कौन सा है, जैसे कि 12 पे आप कौन सा बोर्ड पे करते हो, SEC पे, तो आपको देना होगा। नेम ऑफ द स्कूल फ्रॉम वेयर पास, जहाँ से आप पास किए वो देना होगा। सब्जेक्ट अपीयर्ड, मतलब क्या क्या सब्जेक्ट अब ये है तो आपको इसको देना होगा। मार्क कितना मिला आपको देना होगा। उसके बाद टोटल मार्क फिल करके ऑटोमेटिक पे इससे परसेंटेज आ जाएगा। तो फिल करने के बाद एनी अदर क्वालिफिकेशन अगर है तो आप यस कर देना, अगर नहीं है तो सिंपली NA कर देना, क्योंकि स्टार मार्क है आपको फिल करना होगा। उसके बाद कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इस पे आपको देना होगा। जैसे कि CEE का है, इसके रूल नंबर क्या है वो आपको देना होगा। जैसे कि मैं कोई भी एक दे देता हूँ। इंग्लिश मार्क ऑब्टेन, आपको इंग्लिश पे कितना मिला वो आपको देना होगा, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट मैंडेटरी है। टोटल मार्क्स ऑब्टेन फ्रॉम इन CEE एंट्रेंस एग्जाम, आपको CEE पे कितना स्कोर आ चुका है वो आपको देना होगा। जैसे कि मैं इसे दे देता हूँ, ठीक है। ऐसे पे तो नहीं होता है, तो मैं फिल करता हूँ। उसके बाद सारा कुछ फिल करने के बाद सबमिट एंड अपडेट पे क्लिक कर देना है। लोग अभी देख सकते हैं 4th स्टेप पे आ चुका हूँ। इस पे आपको ध्यान देने वाला बात है, बहुत सारा है। जैसे कि पहले आपको पासपोर्ट साइज जो फोटो है वो आपको देना होगा, लेकिन साइज कितना होगा, 200 पिक्सल से आपको 250 पिक्सल तक होना चाहिए, लेकिन 100 KB ही होना चाहिए, ठीक है। अगर 100 KB से ऊपर होगा तो ये फाइल एक्सेप्ट नहीं करेगा। सेकंड सिग्नेचर भी सेम का है, 200 पिक्सल से आपको 150 पिक्सल, लेकिन 100 KB तक होना चाहिए। उसके बाद PRC, आपको अगर वोटर ID है वो भी चलेगा, PRC है तो आपको PRC इस पर देना होगा। एज प्रूफ सर्टिफिकेट आपको वो भी देना होगा, 10th पास सर्टिफिकेट देने से हो जाएगा, ठीक है। इस पर लिखा गया है 10th पास सर्टिफिकेट, मतलब एडमिट कार्ड देने से हो जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट ST SC NCL, इंक्रीज ऑफ OBC MOBC EWS, जो अगर आपके पास है तो सर्टिफिकेट आपको इस पर फिल करना ही होगा। डिसेबिलिटी अगर है, कोई PW कैंडिडेट है तो आपको इस पर सर्टिफिकेट फिल करना होगा। क्लास X, मतलब 10 डॉक्यूमेंट्स, एडमिट कार्ड, मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट, मार्क्स, ऑल डॉक्यूमेंट्स।
आपको क्या क्या करना होगा, एडमिट कार्ड, मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट, इन तीनों को मार्क्स करके आपको एक फाइल बना के इस पे सेंड मतलब देना होगा, एक फाइल बना के, ठीक है। उसके बाद 12 आपको इक्विवेलेंट सेम एडमिट कार्ड, मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट ये मार्क्स करके आपको इस पे फिल करना है, ठीक है। ओनली सर्टिफिकेट तीनों मार्क्स करके एक फाइल बना के इस पे आपको सेंड करना होगा। तो इनकमिंग सर्टिफिकेट, अगर आपके पास इनकमिंग सर्टिफिकेट है, अगर आपने EWS सिलेक्ट कर दिया है, इनकम सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, तो आपको इसे सोर्स फाइल पे क्लिक करना होगा। कंजर्वेशन सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर आपके पास है तो दे देना, अगर नहीं है तो छोड़ देना। CW स्कोर कार्ड, आपको जो रैंक कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया है, मतलब स्क्रीनशॉट है तो डाउनलोड कर लिया है, वो आपको फिल करना होगा। अदर रिलीवेंट सर्टिफिकेट, अगर आपके और भी कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप इस पर फिल कर सकते हो। ANM रजिस्ट्रेशन, अगर आपके पास है तो दे देना, कोई ANM करके जाएगा तो उसको आपको फिल करना होगा। अगर आप ANM करके नहीं जा रहे हो 12 पास तो फिर कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो सिंपली आपको तीनों एक्सेप्ट पे क्लिक करना होगा। अगर आप पूरा का पूरा फिल कर दिया है, सिंपली एक्सेप्ट पे क्लिक करके सबमिट एंड अपलोड पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप लोगों के सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब इस पे देखने को मिल जाएगा स्टेप फॉर सक्सेसफुली सेव, प्लीज रिव्यू एंड एक्सेप्ट फॉर फाइनल सबमिशन। तो उसके बाद आपको रिव्यू करना होगा। आपको इस पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा, उसके बाद एप्लीकेशन नंबर भी दिख जाएगा, उसके बाद एप्लीकेंट नाम भी दिख जाएगा, कास्ट, जेंडर सब कुछ इस पर दिख जाएगा, ठीक है। तो अगर आप व्यू करना चाहते हो तो व्यू पे क्लिक करना होगा। अगर आप एडिट करना चाहते हो तब भी एडिट कर सकते हो। अगर कोई भी कुछ नहीं करना चाहते हो, मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, तो आपको फाइनल सबमिट में क्लिक कर देना है। वो क्लिक करने के साथ साथ आपका पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके बाद आप कंप्लीट, आप लोग देख सकते हो अप्लाइड सक्सेसफुली हो गया है। इस पे देखते हो फाइनल रिव्यू कंप्लीट एंड योर एप्लीकेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड, फुल हो गया है। तो आप इस पे व्यू करके देख सकते हो पूरा का पूरा, ठीक है। तो इस पर कुछ नहीं करना है, बस आप लोग अप्लाइड सक्सेसफुल हो चुका है, बस इतना ही था। तो और भी बहुत कुछ अपडेट आने वाला है, आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।